नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के अगले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 40 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की, तो वो आपके होगा कितना, 826 और 869। कितना होगा, 826 और 869 होगा। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो आप लोगों से मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 869 में से अगर मैं 826 को घटाऊं तो कितना प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 43 किलोमीटर। कितना प्राप्त होता है, 43 किलोमीटर। अतः आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी किलोमीटर की है। तो आप लोगों से मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो मैंने अभी आपको बताई थी कितनी थी, 826 किलोमीटर। मैं बार बार में क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन याद होने ही चाहिए। अतः आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं चौड़ाई की, तो आपके होगी कितनी, 869। कितनी होगी, 869 किलोमीटर। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। तो आप लोगों से मैं बात करूं कौन से ज़िले की, अजमेर ज़िले की। अजमेर ज़िले में आपके अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र क्या है, सबसे कम है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके अरावली प्रदेश की, तो आपका भाग नहीं है, कौन सा, विंध्यनखंड। विंध्यनखंड विंध्यन पर्वतमाला का भाग है। किसका भाग है, विंध्यन पर्वतमाला का भाग है, न कि अरावली का। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की अगर मैं बात करूँ अरावली श्रृंखला की, तो आपके नाग पहाड़ स्थित है अजमेर के पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है, अजमेर के पश्चिम में स्थित है, या फिर ऐसे बोल सकते हो अजमेर ज़िले में स्थित है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, नाग पहाड़ राजस्थान के ज़िले में स्थित है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं नाग पहाड़ की, तो राजस्थान के आपके अजमेर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है, अजमेर ज़िले में स्थित है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपको नहीं पूछा है, तो आपको जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वर्षा का समान वितरण। कौन सा उत्तरदायी नहीं है, वर्षा का समान वितरण। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तापमान आपको जलवायु का निर्धारण करता है, आपका समुद्र से दूरी जलवायु का निर्धारण करता है, प्रचलित पवनें आपके जलवायु का निर्धारण करती है, लेकिन वर्षा का समान वितरण आपका जलवायु का निर्धारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आप लोगों का, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागरों में चक्रवातों के कारण जो आपके सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको हम कहते हैं क्या, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मावठ कहते हैं। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ,
प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो आपके द्रव्यवती नदी की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं तो किन जिलों में, तो आपके जयपुर ज़िले में क्या कर रही है, समस्याओं का सामना कर रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो तिलवाड़ा में आपके लूणी नदी से आपके मिलती है कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी मिलती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस नदी पर जालौर में एक बांध भी बना हुआ है, उस अगले क्वेश्चन में हम इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखना, बाकली बांध किस नदी पर स्थित है? पुलिस कांस्टेबल और अन्वेषक में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकली बांध आपके कौन सी नदी पर? आपके सूकड़ी नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये कौन से ज़िले में है आपके? तो ये जालौर ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? जालौर ज़िले में स्थित है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो आप लोगों से अगर मैं बात करूं राजस्थान की नवीनतम जल नीति की, तो ये आपके अपनाई गई 2010 में। कब अपनाई गई? 2010 में अपनाई गई। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्य कितनी है? ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुल सतही जल की, तो आपके संभाव्यता पूछी है, आपको बतानी है मिलियन एकड़ फुट में। किस में बतानी है? मिलियन एकड़ फुट में। तो आपके होगी 15.86 मिलियन एकड़ फुट। कितनी होगी? इतनी होगी। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का मात्र 1.16% भाग है। कितना भाग है? 1.16% भाग है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के दिन का, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई से पहले आप देखो कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा। किनके द्वारा? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो माही बजाज सागर परियोजना का जो आपके मुख्य बांध है वो कहाँ पर? तो आपके बोरखेड़ा। कहाँ पर? बोरखेड़ा में निर्मित है। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये इसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। इसके अलावा अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था किसका? पशु परिचर का। कब? पशु परिचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो आपके बोरखेड़ा नामक स्थान पर एक डैम बना हुआ है। और ये बोरखेड़ा कौन से ज़िले में पड़ता है? तो आपके बांसवाड़ा ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा ज़िले में। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य में स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो राज्य में स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली जो परियोजना है वो माही परियोजना है। कौन सी परियोजना? माही परियोजना। ये क्वेश्चन भी ऐसे कैसे छपता है, क्योंकि CET आपके 12th लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन से राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न है, आपको ये याद ही होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कौन सा? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। रणथंभौर आपके कौन से ज़िले में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? आपके प्रमुखता आपके सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसके अलावा काफ़ी अन्य ज़िलों में भी फैला हुआ है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, ध्यान से देखना प्रश्न को, जनगणना 2011 के अनुसार
राजस्थान के कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान पर है? तो आप लोगों से मैं बात राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता की, तो आपके कोटा जिले की राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है। इसी के कारण हम राजस्थान को क्या कहते हैं, ये कोटा को क्या कह लेते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा को। और जालोर जिले में राजस्थान में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दरें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो दर है आपकी कितनी, 45.8%। कितनी है? 45.8% है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई? तो आपके कौन से लोकसभा चुनाव होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा छठे लोकसभा चुनाव में। कौन से लोकसभा चुनाव में? छठे लोकसभा चुनाव में, जिसमें आपके राजस्थान की जो है सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 कर दी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद में उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? ये आप लोगों से पूछा है। तो आपके प्रतिनिधित्व किया जाता है कितने सदस्यों द्वारा? 10 सदस्यों द्वारा। कितने सदस्यों द्वारा? 10 सदस्यों द्वारा। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि चतुर्थ श्रेणी में आपको सबसे ज़्यादा फंसाएगी तो पॉलिटी फंसाएगी। कौन फंसाएगी? पॉलिटी फंसाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपके संसद में राजस्थान से टोटल आपके 35 सदस्य चुने जाते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, थोड़ा ध्यान से देखना, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किस ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ कौन से ज़िले की, तो जयपुर ज़िले में आपके सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगर मैं सीटों की बात करूँ तो कितनी सीटें होंगी आपके? टोटल 8 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? टोटल 8 सीटें होंगी। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों ही कौन रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई। कौन रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई रहे हैं। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। आप ही के लेवल का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो जयपुर में आपके स्थायी पीठ स्थापित की गई थी 8 दिसंबर 1976 को। और 1977 से वहाँ पर कार्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूँ तो खंडपीठ की आपके स्थापना की गई कब? कब की गई आपके? 31 अक्टूबर 1952 को। कब की गई आपके? तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपके? 31 जनवरी 1977। कौन सा? 31 जनवरी 1977 आपका राइट आंसर होगा। अतः आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय ने नियम 1952 प्रभावी हुए? तो आप लोगों से मैं बात करूं कि नियम जो 1952 हैं वो प्रभावी कब हुए थे? तो आपके 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुई है। कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 1952 को प्रभावी हुई। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ में क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं? तो आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और आप ना बताओ तो भी ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लेवल का नहीं है। अगले प्रश्न की बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना।
जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो जिला न्यायाधीश की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जिला न्यायाधीश जो हैं आपके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न है राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान का न्यूनतम जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? पश्चिम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जिसमें जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, ये वाला क्षेत्र राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला है। और आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है अपने झालावाड़ ज़िले में। ज़िले की मैं बात करूं तो आपके सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ ज़िले में। अगर स्थान की बात करूं तो आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन से भाग में? सुदूर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिरोजम मृदा जिस ज़िले में मिलती है वह है। तो आपकी सिरोजम जो मृदा है वह कौन से ज़िले में मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में मिलती है? जयपुर ज़िले में मिलती है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। झीलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। तो झीलों की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कौन कौन से ज़िलों में, तो भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन ज़िलों में आपके कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपका कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, किस मृदा में सोजोत के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जो मृदा है वो सोजोत के लिए जानी जाती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा जो है उसे हम सोजोत के लिए जानते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान की अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कौन से क्षेत्र की, तो आपके हाड़ौती क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? हाड़ौती क्षेत्र की। वहां पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप लोगों का हाड़ौती क्षेत्र बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इस क्षेत्र में आप सभी को पता है टोटल 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और आज का अंतिम प्रश्न है, काली मृदा पाई जाती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं काली मृदा की, तो काली मृदा आपके कहां पर पाई जाती है? बारां, झालावाड़ और कोटा। कहां पर? बारां, झालावाड़ और कोटा में आपकी काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये आपके हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। कौन से क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये थे आज के टोटल आपके 40 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जाते जाते बता के जाना, मैंने जो अभी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर कमेंट में बता के जाना। धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में। और साथियों, हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल आपके क्या है? तेजा जी का मेला है, तेजा दशमी है। तो आपको और आपके समस्त परिवार को तेजा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी।